वहां पर जैसे शुरू किया हमने। शुरू करते ही फिर वहां पर भी मैडम ने आना शुरू कर दिया। और वहां पर भी बाल विकास क्लास होने शुरू हो गई। बाल विकास वहां पर जैसे क्लास ली बच्चों की। और फर्स्ट टाइम था मेरा वहीं पर ही सेवा पर भी जाने का, पुट्टापर्थी। रीटा मैडम ने कहा चल वहीं पर अब आप सेवा पर भी जाना शुरू करो। मैं फर्स्ट टाइम वहां से गई पुट्टापर्थी। वहीं से ही सभी लोग वहीं लेडीज वगैरह आई, बैठना शुरू किया। जैसे ही वहां हमने प्रोग्राम शुरू तो कर दिया साईं बाबा की वहां पर एक्टिविटियां, लेकिन जो लैंडलॉर्ड था उन्होंने ऑब्जेक्शन कर दी थी। उन्होंने कहा कि देखो ये सब आप साईं बाबा के यहाँ पर नहीं करना, आप सब ये सब चीजें आपने। ठीक है, मैं हमने भी कहा भी चलो ठीक है। मैंने फिर रीटा मैडम को कहा कि ऐसे से है आंटी तो मना कर रहे हैं, अब क्या करेंगे फिर। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर ये मना कर रहे हैं मैं पैसे भेजा करूंगी, आप कहीं और देख लो फिर कोई रूम वगैरह। तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं ट्राई, कहीं और देखते हैं फिर। तो फिर जहां पर इस टाइम हमारा चल रहा है डिस्पेंसरी के पास ही अपना जो सेंटर है, स्वामी जी ये जो बैठे हैं इस टाइम, आप देख भी रहे होंगे सभी। तो हमने ये शुरू कर दिया। और बेटा मैडम ने फिर 5,000 से हमने ऐसे किराया शुरू किया था। उस टाइम 5,000 रुपये आंटी देती, और 3,000 का हम जैसे तैसे एडजस्ट कर लेते। 8,000 रुपये तो किराए से हमने फिर यहाँ पर शुरू कर दिया, और फिर वहां से हमने छोड़ दिया फिर। तो जैसे आंटी ने कहा कि हमें पुट्टापर्थी भी जाना है, और मैंने स्कूल फर्स्ट टाइम स्टार्ट भी किया। और अप्रैल में जैसे किया और अगस्त में सेवा। और मैंने कहा भी अब क्या करेंगे, अभी तो 4 बच्चों से हमने शुरुआत करी, और बच्चे भी 4 ही आते सिर्फ। अब 4 बच्चे हैं, और एडमिशन टाइम मिलता है, ऐसे कैसे होगा। मैंने कहा चलो देखते हैं, जैसे स्वामी की इच्छा है। 4 बच्चे हैं तो उन 4 को ही देखा जाएगा, इम्प्रेशन जो भी पड़ेगा। वैसे सही मायने में तो उस टाइम यही था कि न्यू न्यू स्कूल खोला है, और इम्प्रेशन भी अच्छा नहीं पड़ेगा कि अ, अभी स्कूल खोला है और अभी प्रिंसिपल मैडम तो यहाँ पर है भी नहीं, कौन एडमिशन करेगा, कौन क्या करेगा। तो मुझे रात को ही सपने में साईं बाबा दिखाई दिए, शिरडी वाले साईं बाबा। वहां पर जाने से पहले तो शिरडी वाले साईं बाबा मुझे वहां पर रूम पर लेटे हुए दिखाई दिए। तो मैंने कहा बस अब तो फिर परमिशन की जरूरत ही नहीं है किसी की। साईं बाबा ने मुझे खुद ही परमिशन दे दी है कि अब आप चले जाओ सेवा पे। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा मतलब फील हो रहा अंदर ही अंदर कि मुझे अब किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। साईं बाबा तो मेरे यही रूम में लेटे हुए हैं, और वही देख रहे हैं बस स्कूल को। अब इनके भरोसे छोड़ के अब बस चले जाओ, देखा जाएगा। जो भी एडमिशन आएंगे आ जाएंगे, नहीं आएंगे तो भी देखा जाएगा, जैसे स्वामी की इच्छा। मैं पुट्टापर्थी चली गई सेवा पर। और छोड़कर तो उस टाइम मेरे 2 स्कूल थे, लेकिन अब इस टाइम मैंने एक ही कर रखा है। तो मैं चली गई, दोनों स्कूल स्वामी के भरोसे ही छोड़कर चली गई। और वहां से जब मैं आई, मैंने देखा स्कूल तो बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है। जैसे वहां से आई, एक बार थोड़ी सी दिक्कत आई इस स्कूल में। जैसे ही एडमिशन के लिए आते पेरेंट्स से, मुझसे पैसे ही वापस ले जाते वो कहते ये कोई स्कूल है, ये कोई ना कोई सफाई है ना कोई कुछ है, तो स्कूल अच्छा नहीं है। मैंने कहा ठीक है, अभी नहीं उनको पसंद है तो कोई बात नहीं, ठीक है। मैं भी एडमिशन जो किया होता, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि अब मैंने पैसा ले लिया है उनका, एडमिशन ले लिया है तो उनका वापस क्यों दूं। मैं अपना आराम से प्यार से, जैसे वो कहते हैं हमारा एडमिशन दे दो, हमें यहाँ बच्चे नहीं पढ़ाने, तो मैं उनको पैसा वापस दे देती जो भी वो एडमिशन का देते। तो ऐसे मेरे साथ एक बार नहीं
काफी टाइम तक ही ऐसे चलता रहा। एडमिशन आते रहे, वो ले जाते रहे, आते रहे, ले जाते रहे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, स्वामी की इसमें कोई इच्छा हुई जाने दो, कोई बात नहीं। कभी दुखी नहीं हुई, कोई बात नहीं, जा रहे हैं तो जाने दो। तो जनक कटारिया मैडम उस टाइम आते थे यहाँ पर क्लास लेने के लिए, बाल विकास। दोनों ही आते थे, रीटा मैडम और जनक मैडम दोनों आते थे। और मैं फिर जनक मैडम को भी मैंने कहा, मैंने कहा, देखो ऐसे ऐसे बच्चे हैं, एडमिशन वापिस हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो होगा। मैं उन्हीं 4 बच्चों को ही पढ़ाती रहती। तो 4 बच्चों से धीरे धीरे हमने ये रूम लिया, स्टार्ट करा। कोई बात नहीं, जैसे चलेगा। फिर हमारा शुरू हो गया करते करते। फिर हमारे पास आज की तारीख में मेरे पास कम से कम 225 बच्चे हैं। उस टाइम 4 बच्चे, 200 बच्चे मेरे पास इस टाइम मॉर्निंग में आते हैं, और 25 बच्चे मेरे इवनिंग में आते हैं। और फुल डे मेरा ये चलता है स्कूल इस टाइम। तो जैसे मैं फर्स्ट टाइम में वहां पुट्टापर्थी गई, तो मेरे जो बाल विकास के बच्चे थे, ये बाल विकास वाले बच्चे भी मेरे साथ वहां पर गए थे सेवा पर। इनको भी बहुत आनंद आया, मुझे भी बहुत आनंद आया वहां पर। और मैं क्या करती, मुझे वहां पर क्या था कि कैंटीन में ना लड्डू का जो प्रसाद मुझे मिलता था, लड्डू का प्रसाद मुझे बहुत पसंद था। और मुझे ये रहता था कि नहीं, मुझे लेना तो लड्डू का ही प्रसाद लेना है। तो रीटा मैडम भी बोलती कि चलो मैं बाहर से ही दिलवा देती हूँ। मैंने कहा नहीं, चाहिए तो मुझे यहीं से ही चाहिए, बाबा के यहीं से लेना है प्रसाद, तो मुझे वहां से नहीं लेना, बाहर से पैसे से नहीं लेना। मैंने कहा, चलो ठीक है। और मैं एक, पता नहीं क्या, मैं उसी प्रसाद के लिए ही जैसे वहां खड़ी रहती हूँ कि प्रसाद मिलेगा मिलेगा। उम, मैं खाती बहुत, मुझे फिर अच्छा लगता वहां पर। और जैसे मैं वहां से आई फिर यहाँ पर, अ, मेरा जो स्कूल है ये रिकॉग्नाइज नहीं है, और उस टाइम भी नहीं था, और अभी नहीं है। लेकिन क्या होता था उस टाइम, बीच में बहुत ज्यादा वो हो गया था कि स्कूल बंद हो रहे थे उस टाइम, जो रिकॉग्नाइज नहीं थे स्कूल, सभी बंद हो रहे हैं। मैं बड़ी चिंता में हो गई कि स्कूल तो अब सभी बंद हो रहे हैं, और क्या किया जाए अब तो। स्वामी ने क्या किया कि जैसे ही मैं फोन को लेकर बैठी, तो फोन में ऑटोमेटिक अपने आप ही व्हाट्सएप पर आ गया कि आपको रजिस्टर्ड कराना है स्कूल वगैरह कुछ ऐसा। मैंने कहा कराना तो है, लेकिन अब अननोन इंसान भी, और मैं उसको जानती भी नहीं कि क्या करे क्या नहीं। मैंने ऐसे ही किया उनको, व्हाट्सएप पर ही उन्होंने जैसे कहा कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर कर दो आप, तो मैंने डॉक्यूमेंट्स शेयर कर दिए उनको, ऐसे ही शेयर कर दिए बिना उससे ही। जैसे उनको शेयर कर दिए डॉक्यूमेंट्स मैंने, तो उन्होंने सारा मुझे भेज दिया कि ये आपका रेडी हो गया, सारा काम रेडी हो गया, आपका रजिस्टर्ड हो चुका है। उनका ठीक है, तो थैंक यू मैंने बोल के। और उन्होंने फिर कहा कि आप ना तहसील में आ जाओ अपने बच्चों को लेकर, और आप खुद तहसील में आ जाओ। मैंने कहा चलो ठीक है, आ जाती हूँ। लेकिन जो हमारे बच्चे थे, बच्चे मेरे डर रहे थे उस टाइम, कहते कि मम्मी हम जा तो रहे हैं, लेकिन अब वो अनोन वो है पर्सन, अनोन पर्सन होने से क्या पता क्या करे वो क्या नहीं करे।
मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, स्वामी है, स्वामी की जैसे इच्छा है, स्वामी अपने उससे ही लेकर जाएगा। तो मैं चली गई उनको लेकर, बच्चों को तहसील में। जैसे ही मैं तहसील में बच्चों को लेकर गई, तो वहां पर वो खड़े थे, सी जो है, उन्होंने फोन पर कहा कि आप पीले सूट में ही खड़े हो ना आप? मैंने कहा हाँ जी सर, मैं पीले सूट में ही खड़ी हूँ। तो उन्होंने कहा आप इस साइड आ जाओ। मैं फिर चली गई उसी, जिस साइड उन्होंने बुलाया, कहते इधर आप बस फोटो वगैरह कराओ आप, और बस और कुछ नहीं करना आपको, आप यहाँ तहसील में अंदर आओ और फोटो कराओ। तो तहसील में मैं जैसे ही गई, और मैंने और बच्चों ने फोटो कराई, फोटो करा के, और उन्होंने उसी टाइम ही वो गए, चले गए। जो थे वो कराने के लिए आए थे, कविता एजुकेशन फाउंडेशन उन्होंने नाम दिया। उन्होंने कहा कि ये चलो, ये वाला नाम ठीक रहेगा और ये कर लो। तो जैसे मैं गई, फोटो करी, सारा ही काम उन्होंने अपने आप ही कर दिया। और सब कुछ व्हाट्सएप पे, तहसील में एक प्रूफ के साथ उन्होंने खुद ही करा दिया, जबकि मैं कुछ जानती ही नहीं थी कि कैसे डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, कैसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लेने हैं, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। मैं सबसे पूछती भी थी, लेकिन फिर भी मुझे कुछ पता ही नहीं था। तो उस टाइम फिर ये मेरा 2023 में, 2023 में रजिस्टर्ड हो गया, कविता एजुकेशन फाउंडेशन के नाम से। और ये जो हुआ मेरा रजिस्टर्ड, ये स्वामी जी की ही कृपा से ही हुआ। क्योंकि 25 सालों से मैं टीचिंग लाइन में हूँ, लेकिन पहले क्या था कि मैं साक्षी ऑर्गेनाइजेशन है, काफी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो भी। तो उसमें मैं टीचिंग करती थी वहीं, वहां पर भी प्रिंसिपल की ही जॉब थी, वैसे तो पोस्ट तो मेरी वहां पर भी। लेकिन ये था कि पहले मैं जॉब पर थी, और स्वामी की कृपा से आज ये मेरा खुद का वो बन गया है ये। तो ये स्वामी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि स्वामी की कृपा से आज मेरा कविता एजुकेशन फाउंडेशन है जो, उनकी ही कृपा से ये नाम मिला। आज जो हूँ मैं, उनकी कृपा से ही हूँ। और जो मेरी लाइफ है, ये सारी की सारी एकदम से चेंज हो गई। क्योंकि मेरे काफी परेशानी भी थी, फाइनेंशियली भी, और वैसे भी काफी परेशानी थी, जो स्वामी के आने से ही वो सब दूर हुई है मेरी। और जैसे मैं पुट्टापर्थी गई, फर्स्ट टाइम गई, तो उस टाइम मुझे मिली हॉस्पिटल में। 2 बार मैंने हॉस्पिटल में, जनरल हॉस्पिटल है जो, उसमें मैंने सेवा की। तो वहां पर भी जैसे अनाउंस हो रही थी कि हाँ सेवा करनी है, तो सबके तो आ गई कैंटीन में। और मुझे रत्ना दीदी ने बोला कि हॉस्पिटल में है आपकी, तो जनरल हॉस्पिटल। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं दीदी, जैसे स्वामी की इच्छा है, यदि हॉस्पिटल में है तो मैं हॉस्पिटल में कर लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं हॉस्पिटल में फिजियोथेरेपी की मुझे वहाँ सेवा मिली। तो वहां पर जो अम्मा हॉस्पिटल में थे, वो अम्मा भी मुझे बहुत प्यार करती, बहुत ज्यादा, इतना प्यार करती मैं, और मेरा मतलब जाने का और भी मन करने लग गया। वहां पर भी बड़े अच्छे लोग हैं, तो बड़ा वो करते हैं, तो वहाँ मेरा मन और वो हो गया फिर जाने लिए। फिर वहां पर एक, जिस टाइम में आने लगी, लास्ट डे था हमारा, तो हमें मतलब वापसी हमारी थी ट्रेन के लिए कि हाँ आज तक की हमारी सेवा है। फिर वहीं हॉस्पिटल से एक बुजुर्ग से अंकल आते, एक अंकल आए, बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग थे। जैसे मैं जाने वाली थी तो वो आए, और मुझे ब्लेसिंग के तौर पे उस पर पिक्चर भी बनी हुई थी पेन पर, तो वो मुझे पेन देकर गए।
कहते ये बेटा मैं आपके लिए लाया हूँ स्पेशल, और मेरे सिर पर हाथ रख के गई वो। कहते बेटा आपको ना अब हर बार हर साल सेवा पर आना है, अगले साल भी आएगी ना बेटा। मैंने कहा अंकल ऐसा तो कुछ पता नहीं है मुझे, मैं अगले साल आऊंगी या नहीं आऊंगी, पर हाँ अब की बार मुझे अच्छा लगा, मैं देखती हूँ। कहते नहीं बेटा तुझे आना है, और ये पेन लो। मैंने कहा ठीक है, चलो थैंक यू बोल के अपना पेन ले लिया मैंने उनसे गिफ्ट पे, और मैं आ गई फिर यहाँ पर। तो यहाँ पर आई, जैसे यहाँ पर तो बच्चों के जो एडमिशन है, मैं देख रही कि डेली एडमिशन पर एडमिशन, इतने एडमिशन आने शुरू हो गए। कहाँ तो 4 बच्चे, और कहाँ मतलब बच्चे एकदम से 40-50 हो गए बच्चे। एडमिशन का मतलब रुकने का नाम ही नहीं। फिर मैं इतना बिजी होने लग गई, एडमिशन ही एडमिशन। फिर हमने स्टार्टिंग दो दो रूम से थी नीचे, फिर हमने ऊपर वाली बिल्डिंग के भी रूम ले लिए, फिर पूरी बिल्डिंग ही ले ली धीरे धीरे। फिर जो हमने बिल्डिंग ले ली, और काम अपना हमने शुरू कर दिया, मैं सेवा पर जाना शुरू कर दिया मैंने, फिर भजन में भी जाना शुरू कर दिया। मैं बच्चों को सेवा पर ले जाती, जैसे नारायण सेवा होती, गुड़गांव नारायण सेवा होती, अपने बादशाहपुर भी होती है, दिल्ली भी, सब जगह जैसे सेवा होती है, नारायण सेवा, मेडिकल कैंप और भजन, सब में मैं लेकर जाती बच्चों को। और सेकंड जो संडे होता है मंथली में, तो उसमें मैं बच्चों को लेकर जाती हूँ, और अब भी लेकर जाती हूँ मैं बच्चों को, जो बाल विकास के बच्चे हैं उनको भजन में हम लेकर जाते हैं हमेशा ही। और ये स्वामी की बहुत ब्लेसिंग है। स्टार्टिंग में मैं रीटा आंटी और जनक आंटी के साथ मैं पालम बिहार गई थी। तो पालम बिहार जैसे मैं गई, मैं क्या देख रही हूँ कि भजन चल रहे हैं, सब भजन सुन रहे हैं, और मैं जैसे ही झूले की तरफ देख रही हूँ, झूला तेज तेज हिल रहा है, बहुत तेज तेज हिल रहा है झूला। मैं जब भी देखती झूला हिल रहा है, जब भी बार बार मेरी नजर जाती, मैं पता नहीं ये झूला क्यों हिल रहा है ये। अब मैं भी फर्स्ट टाइम गई थी मैं पालम बिहार उस टाइम, और मुझे इतनी नॉलेज भी नहीं थी, कुछ पता ही नहीं था मुझे, ये झूला हिल रहा है तो हिल ही रहा है। मैंने फिर रीटा मैडम को कहा, मैंने कहा आंटी ये पता नहीं, मैं जब भी देखती हूँ और ये झूला हिलता नजर आता है, जब भी देखते हुए झूला हिल रहा है। कहते हो स्वामी जी मुझे ना दर्शन दे रहे। थैंक यू स्वामी जी का, अगर वो मुझे दर्शन दे रहे थे। ठीक है, फिर मेरा और भी उनमें इंटरेस्ट होने लग गया कि स्वामी जी ऐसे से दर्शन देते हैं। कहते हैं हाँ दर्शन देते हैं। फिर मैं वहां से आई यहाँ पर, और जैसे मैं यहाँ पर आई तो मैंने देखा कि रीटा मैडम भी यहाँ पर लेडीज की जो मीटिंग होती है, लेडीज की मीटिंग यहाँ लेती थी। और जैसे ही लेडीज की एक बार क्या हुआ, मीटिंग ले रही थी आंटी, तो जनक कटारे आंटी और रीटा आंटी दोनों बैठे हुए और मीटिंग ले रहे हैं। तो वो मीटिंग ले रहे हैं, और मुझे स्वामी जी बैठे हुए कुर्सी पर दिखाई दे रहे हैं, आराम से बैठे हैं स्वामी जी। और मैंने फिर जल्दी से स्वामी जी के आगे हाथ जोड़े और नाम किया। फिर मैंने उनको बताया कि मैं बीच में क्यों उठ गई थी, कि मैं इसलिए उठ गई थी बीच में कि स्वामी जी यहाँ बैठे हुए थे, वो आए और वो सब सुन रहे हैं, बैठे हैं हमारे साथ ही। तो मुझे साक्षात वो दिखाई दे रहे थे। कभी वो हमारे यहाँ गेट पर दिखाई दे रहे हैं, कभी वो अंदर दिखाई दे रहे हैं, कभी वो गली में दिखाई दे रहे हैं। तो मैं रीटा आंटी को हमेशा यही बात कहने लगी, मैंने कहा पता नहीं स्वामी जी तो, मैंने कहा बार बार मैंने कहा दिखाई ही देते रहते हैं वो तो,
कभी गेट पर, कभी कुर्सी पर, कभी अंदर, का लगता है हमारे साथ ही रहते हैं, वो तो दिखाई देते रहते हैं। हाँ जी। तो ऐसे ही एक बार क्या हुआ कि जैसे यहाँ पर हम रंग वगैरह कर रहे थे, सफाई कर रहे थे, रंग कर रहे थे, रंग करके रीटा मैडम ने मुझे कुर्सी दी स्वामी जी के लिए, और अ, जो सबरूप पेन के तस्वीरें, सबरूप दोनों दिए। मैं घर से लेकर आ गई वहां से। जैसे मैं लेकर आई, यहाँ पर कुर्सी को बिछाया, रखा मतलब यहाँ पर, तो मुझे तो खैर इतना नहीं पता, मैं बच्चों को पढ़ा रही थी। बच्चों को शाम को जैसे पढ़ा रही थी, फुल डे पढ़ाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को। मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, एक लेडी आई, कहने लगी कि आप पढ़ा रहे हो? मैंने कहा, पढ़ा रही हूँ। कहते आपके इसमें तो स्वामी जी आए हुए हैं, वो साईं बाबा आए हुए हैं आपके इसमें, तो रूम में तो बैठे हुए हैं, वो कितनी खुशबू आ रही है आपके इसमें तो। रूम में, पूरे रूम में विभूति की खुशबू थी। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं चलेगा, देखा तो वाकई बहुत खुशबू ही खुशबू आ रही है रूम में, इतनी खुशबू। मैं भी हैरान बहुत ज्यादा कि स्वामी जी तो वाकई यहाँ पर विराजमान, मतलब हो गए हैं यहाँ पर अब तो। विश्वास और भी हो गया कि हाँ वाकई स्वामी जी है, जो बार बार, अब देखो विभूति की खुशबू भी आ रही है, सब कुछ हो रहा है। और ठीक है, वो आए यहाँ पर, फिर जो हमारे ये एस के सुरेश कन्वीनर जी है GGN 5 से, ये भी अक्सर क्या है, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करना अपने बच्चों के, और नारायण सेवा करना। वो हमेशा बच्चों के पास 2022 से ही आना शुरू कर दिया था उन्होंने भी यहाँ पर। कभी बच्चों को आइसक्रीम देकर जाते, चॉकलेट, जुराबे, और अभी भी देकर गए हैं, हमेशा आते ही रहते हैं वो, देते रहते हैं बच्चों को। तो इन्होंने एक बार जब स्टार्टिंग में आए, स्टार्टिंग में इन्होंने अ, मुझे कहा कि वो ओमकार और गायत्री, साई गायत्री बोल लेते हैं। अब मैं मन में सोच रही थी मुझे तो खुद ही नहीं आता साई गायत्री, तो मैं बोलूंगी क्या। फिर मैंने उस दिन से फिर याद करना शुरू किया। तो उसी दिन ही मुझे लगा कि अब सर आते हैं, मुझे तो साई गायत्री आता भी नहीं है, और अब इन्होंने तो बोल दिया, मैं क्या करूं। तो सर ने खुद ही फिर बोल दिया, लेकिन मैंने फिर उसी दिन ही याद कर लिया। याद करके उसी दिन से ही मैंने कंटिन्यू बच्चों को डेली प्रेयर में बुलवाना शुरू कर दिया, और अब भी बोलते हैं वो। और मतलब उसी दिन से ही मैंने शुरुआत कर दी थी इसकी, साई गायत्री की और ओमकार की। और जैसे अ, हमारी जो गुप्ता आंटी है, स्वर्ण गुप्ता आंटी, ये हमेशा ही मेरे साथ, एक बाबा ने जो साईं बाबा है, इन्होंने अ, मतलब अपने उसमें ही सहायता के लिए, मतलब हमेशा ही मेरे लिए रेडी रखा है। मैं जब भी मुझे कुछ भी हेल्प की जरूरत होती है, तो स्वामी जी इनके थ्रू मेरे हेल्प करवा देते हैं। कभी कुछ जरूरत होती है, कभी कुछ स्कूल में बच्चों के लिए, तो वो कहते हैं कि तो ना चिंता मत करा कर, कोई भी बात होती है तो चिंता मत करा कर। मुझे इससे बहुत ज्यादा हौसला फिर मिल जाता है कि हाँ चलो, आंटी है, अपना वो कर देती है। स्वामी की काफी ब्लेसिंग है जो मेरे ऊपर बनी हुई है, और हमेशा बनी रहेगी। फिर मुझे बाद जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है जॉयस सर,
इनके थ्रू मैं इन्होंने मुझे वहां पर भेजा, पुट्टापर्थी एक्यूप्रेशर का जो कोर्स था सीखने के लिए। मैं वहां पर गई, और उन्होंने जो स्पॉन्सर है उसमें हो गया सर, उन्होंने सारा मुझे खर्चा पानी जो भी है वहाँ का उन्होंने दिया, कि किसी बात की कोई दिक्कत ना हो। कोई ट्रेन की इन्होंने खुद ही फिर टिकट भी कराई। मैं वहाँ पर गई, और एक्यूप्रेशर का मैंने कोर्स किया वहाँ पर, और काफी अच्छा फिर मुझे वहां लगा। और वहां पर भी फिर सेवा दी, करी मैंने जितने दिन कोर्स किया। फिर जो लास्ट के डेज थे जो, वहां पर फिर मैंने सेवा करनी शुरू करी। और स्टार्टिंग में जैसे एक दो दिन मेरी तबीयत खराब हो गई थी, लूज मोशन शुरू हो गए थे मुझे वहां पर। अब मुझे तबीयत खराब होने से मैं ये सोच रही कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। ट्रेनिंग पर तो मैं आ गई हूँ, अब कैसे होगा, स्वामी कैसे वो करेंगे। चलो स्वामी का मैं नाम लेती रही, मैंने कहा चलो स्वामी जी ठीक करेंगे, खुद ही ठीक करेंगे, स्वामी जी अपने आप ही ठीक करेंगे, कोई वो नहीं है। मैं मन में सोच रही और जा रही, क्योंकि जो मन में मेरे ऐसा भी आ रहा, सही बताऊं, कि जो सुरेश जी हैं कन्वीनर, उन्होंने मुझे जाते टाइम ये कहा था कि कभी तो जो भी मन करे, मतलब अपना खा लेना, जो भी हम पैसे उन्होंने मुझे दे दिए थे, खाने का पीने का खर्चा सारा हो गया सर ने अरेंज में, जो मन हो खा लेना। मैं मन में ऐसे सोचते जा रही हूँ कि अवजय सर ने इन्होंने सबने पैसे तो दे दिए हैं कि खा लेना, लेकिन तबीयत तो खराब हो गई है स्वामी, अब मैं क्या करूं, क्या फायदा हुआ उन्होंने जो पैसे दे दिए, और मैं तो खा भी नहीं पाऊंगी कुछ। तो स्वामी की ऐसी कृपा हुई कि मैं सोचती ही जा रही थी कि जाते जाते ही रास्ते में थोड़ी सी दूरी पे ही 8-10 साल का बच्चा बैठा हुआ था। वो 8-10 साल का बच्चा मुझे बोला, नहीं 10 साल का था, 10-12 साल का, छोटा सा ही था, बड़ा नहीं था। तो 10-12 साल का छोटा सा बच्चा वो कह रहा, आंटी आंटी आप कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा बेटा मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। कहते फिर आप वो कहाँ जा रहे हो, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। मैंने कहा, ठीक है बेटा। वो मुझे लेकर गए, और बच्चा लेकर गया मुझे, और बच्चे में फिर मुझे दवाई वगैरह दिलवाई उसने, और मैं तो उसी दिन ही ठीक हो गई। उस दिन के से लेकर और आज तक स्वामी की कृपा से मैं ठीक हूँ। तो ये स्वामी की ही ब्लेसिंग है कि जो अ, कभी वो किसी रूप में आ रहे हैं, कभी किसी रूप में आ रहे हैं, और मेरी हेल्प वो कर रहे हैं। वो मुझे कभी किसी चीज का मतलब पता ही नहीं चलता कि क्या है। बहुत फाइनेंशियली भी और वैसे भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, लेकिन स्वामी के भरोसे सब कुछ छोड़ देती हूँ। वो अपने आप ही सब कुछ ठीक कर देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता मुझे तो। और यहाँ से जो हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं, इनको मैं फिर दिल्ली है जो अपना, दिल्ली भी वहां पर लेकर जाती हूँ। अब जनवरी में जैसे बच्चे जाते हैं, हर साल ही जाते हैं, और स्कूल के बच्चे हमारे मेडल वगैरह लेकर आते हैं, और हर साल जीत कर ही आते हैं, वो मेडल लाते हैं। उनको बहुत अच्छा लगता है वहां पर जाना आना। बहुत हम 4 बच्चे चूज करते हैं, और बच्चे तो काफी हाथ खड़े करते हैं कि हमें भी लेके चलो, हमें भी लेके चलो। बच्चों को भी मैं वहां पर लेकर जाती हूँ। और जैसे ये पौधे वगैरह लगाना, प्लांटेशन सेवा, ये इन सब में भी हमारे बच्चे हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। सभी बच्चे हमारे जाते हैं वहां पर भी, पौधे वगैरह लगाने जाते हैं, मेडिकल कैंप में भी जाते हैं सभी, वो सेवा करते हैं। और स्वामी की काफी ब्लेसिंग है। और हम अच्छा,
हम्म, हम्म। हेलो। साई राम, साई राम। साई राम जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, मैं यही वो की आवाज। हाँ जी, आ रही है ना मेरी आवाज? बिल्कुल आ रही है, हम बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है आपका सफर। आपने अभी अपना एक्यूप्रेशर वाला किस्सा सुनाया। आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी, ठीक। थैंक यू। जब थोड़ा सा एक मैं अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी मम्मी के बारे में भी बताना चाहूंगी। मेरी मम्मी है जो, वो बहुत बीमार थी। उनको कैंसर हुआ था। और कैंसर की वजह से काफी ही, मतलब कुछ उम्मीद भी नहीं थी कि अब तो वो बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी। तो मैं जैसे गई वहां पर, मैंने उनको विभूति दी। तो मम्मी मेरी उसी दिन से ही विभूति लगाती हैं। और अब भी वो बार बार, मैं जब भी जाती हूँ यही कहती है कि कविता, जब से तू ये विभूति देकर गई है तो मैं अब ठीक हो गई हूँ बिल्कुल ही। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है। मम्मी डेली विभूति माथे पर भी लगाएंगी, खाए प्रसाद भी लेंगी उनका। और यहाँ तक कि मेरे हंसी भी आ गई एक बार मेरे तो, मम्मी पाउडर के तौर पे मुंह पर भी लगाएंगी उनको। कहते नहीं, मेरा तो यही पाउडर है। और डेली गर्मी में लगाएंगी वो, हर रोज। तो मम्मी है जो मेरे, वो इनसे ही ठीक हुई है। बाबा के जो स्वामी का जो प्रसाद है, इनसे वो अब बिल्कुल ही ठीक है। और मेरा भतीजा है जो, वो भी बीमार था काफी, लेकिन अब वो नहीं रहा खैर दुनिया में। वो तो जितनी थी उसकी लाइफ। लेकिन हाँ, एक चमत्कार वहाँ हुआ है कि जैसे मेरे भतीजे की रिपोर्ट्स थी सारी ऑटोमेटिक उसी दिन ही चेंज हो गई। रिपोर्ट में दिखाया गया कि इसमें तो कोई बीमारी है ही नहीं। और वहां पर जो चंडीगढ़ में जो डॉक्टर थे, डॉक्टर ने भी ये खुद अपने मुंह से ये बात कही। कहते ये तो आज चमत्कार हो गया कि इस बच्चे की इसमें इतनी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रिपोर्ट में तो एक भी नहीं दिखा रहा, सब मतलब सही दिखा रहा है। तो लेकिन बाद में वो एक्सपायर हो गया। फिर वो तो जितनी उसकी वो थी लाइफ। लेकिन हाँ, फिलहाल उस टाइम तो उसके रिपोर्ट चेंज हो गई थी सारी। अच्छा, सेकंड टाइम में मैं जब पुट्टापर्थी सेवा में गई थी, एक चमत्कार मैंने वहां क्या देखा, कि जैसे ये भजन वगैरह करते हैं हम सब, ट्रेन में सभी करते हैं। तो एक डिब्बे में वहां पर भजन हो रहे थे, तो वहां पर काफी स्मेल आ रही थी। ये मैं अपने अंदर की मन की बात बता रही हूँ, मतलब मैं ये बात किसी को कह भी नहीं पा रही। और मैं मन ही मन में ये सोच रही हूँ कि कितनी स्मेल आ रही है, इतनी स्मेल में मेरे से तो नहीं बैठा जाएगा स्वामी, मैं नहीं भजन कर पाऊंगी, कैसे भजन करूंगी इतनी स्मेल में बैठ के। मैं मन ही मन में अंदर अंदर सोच रही हूँ और किसी को कह भी नहीं रही हूँ। कहूँ तो कैसे कहूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अब भजन है तो बैठना तो पड़ेगा ही, अब स्वामी के भजन है। अब जहाँ स्वामी का नाम आया तो अब हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते, क्या करे, अब बैठना तो पड़ेगा ही। जैसे ही मैं वहां अंदर बैठी, मुझे ऑटोमेटिक, जितनी देर मैंने भजन वहां किए, केले की खुशबू आती रही। मैं स्वामी का अंदर ही अंदर इतना धन्यवाद कर रही कि हे स्वामी, मैं तो यहाँ तक आने में ही बड़ा वो कर रही थी कि मैं कैसे आऊं कैसे नहीं आऊं, इतनी स्मेल में मैं कैसे बैठूंगी। लेकिन स्वामी की ऐसी कृपा हुई कि मुझे केले ही केले की खुशबू आ रही है। और मैं केले की खुशबू से ही वो आती रही, और मैं भजन बड़े खुश होके बोल रही फिर तो। मैंने कहा इतनी खुशबू आ रही है, इतनी अच्छी अच्छी, भजन करते रहे, सुनते रहे।
और काफी फिर अच्छा लगा कि भजन मैं करती रही, सुनती रही ट्रेन में। तो स्वामी जी के काफी चमत्कार है, जो मैं तो मतलब उनके अक्सर ही स्वामी जी के चमत्कार ऑटोमेटिक रियलाइज मुझे होते ही रहते हैं। बाबा दिखाई देते रहेंगे, सुनती रहूंगी। अ, यहाँ पर जैसे बीच में वो सुना था कि चोला बदलेंगे स्वामी जी, ऐसा मैंने एक बार बीच में सुना था कि चोला बदलेंगे। मुझे इस बारे में सच में कुछ ज्ञान ही नहीं था। मेरे माइंड में एक क्वेश्चन भी था कि वो चोला बदलेंगे, क्या बदलेंगे, क्योंकि इतना कुछ नहीं पता था मुझे, सिंपल बिल्कुल। लेकिन मुझे क्या है, सपने में दिखाई दे रहे हैं सुबह का टाइम, अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 का टाइम, मुझे स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं कि वो गंगा जी के पास, गंगा में गए हैं, और गंगा के पास मुझे स्वामी जी दिखाई दे रहे हैं, साक्षात दिखाई दे रहे हैं। और वो उन्होंने जैसे ही वहां से वो चोला बदला, और यहाँ पर जो स्वामी जी, यहाँ जहाँ मैं अभी इस टाइम कुर्सी पर बैठी हूँ ना, यहाँ पर स्वामी जी 4 महीने के बच्चे के रूप में, और यहाँ पर खेल रहे हैं, और संतरी रंग के कपड़ों में, सिर्फ 4 महीने के बच्चे जोर जोर से यहाँ पर खेल रहे स्वामी जी। और ऊपर यहाँ पर जहाँ ये फूल रखे हुए हैं, यहाँ पर वो सांप, शेषनाग का यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है, और स्वामी जी यहाँ खेल रहे। और मैं बड़ा वो हो गई, एकदम इतनी खुश। स्वामी जी मेरे स्वामी जी मेरे वो इतना, मतलब मेरे यहीं पर ही साक्षात खेल रहे हैं। वो तो 5 बजे 5 बजे खेलते हुए दिखाई दे रहे। मैं जल्दी से, 4-5 के टाइम था सुबह सुबह का ही, मैं जल्दी से नहा धोकर आई, और नहा धोकर आते ही मैंने जैसे स्वामी जी को अपने उसमें गोद में नहीं लेते जैसे, मैंने आते ही स्वामी जी को गोद में ऐसे लिया, बच्चे का रूप दिखाई दे रहे हैं मुझे तो। मैं तो खुश होगी। मैंने कहा मेरे स्वामी जी संतरी रंग के कपड़ों में खेल रहे हैं, यहाँ ऊपर शेषनाग। मैंने उनकी पेंटिंग भी बना दी। जल्दी से उठ के एक पेज लिया, पेज लेके जैसे जैसे मुझे स्वामी जी दिखाई दिए, वैसे मैंने बहुत बड़ा सा एक शेषनाग जैसे मुझे दिखाई दिया था, यहाँ पर शेषनाग, मैंने जल्दी से उठ के फटाफट उसे कलर से शेषनाग बनाया, छोटा सा बच्चा बनाया यहाँ पर। और मैं बहुत खुश हुई, उसको उठाया। फिर बताया मैंने, जनक कटारिया मैडम को ही बताया। फिर मैंने कहा आज तो बाबा मुझे ऐसे ऐसे दिखाई दिए। तो वही है कि बाबा की प्रशंसा और चमत्कार तो इतने हैं कि बहुत ही ज्यादा है उनके, कि कितना, जितना बताए उतना ही कम है। बहुत ही चमत्कार है उनके तो। और मेरे लाइफ में और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे देखो, एक तो श्लोक वगैरह है, ये भी मुझे कभी याद ही नहीं हुए, ना होते, और मैं करती भी नहीं। लेकिन फिर भी स्वामी जी की कृपा से एक दो याद कर लेती हूँ, हो जाते हैं। जो मैं ये बाबा की फोल्ड में जैसे बाबा ने लिया, मेरा खिंचाव और ज्यादा से ज्यादा इसलिए होता रहा, ये भजन की वजह से होता रहा। और दूसरा कि हमेशा मैंने उनके अपने आप को ना, उनको जब से सरेंडर किया है ना अपने आप को मैंने, तो मुझे कोई चिंता ही नहीं रहती है। मैं कभी किसी के बारे में कुछ सोचती नहीं कि मेरे क्या कमी है क्या नहीं। अब कोई भी वो है, मैं यही कहती हूँ कि बाबा है मेरे, वो अपने आप देख लेंगे। जो करना है उनको ही करना है, अब मुझे कुछ नहीं करना। बस मुझे जो करना है
जो सेवा भाव जो स्वामी जी ने दी हुई है, मुझे यही करनी है और यही मैं करती रहूंगी। तो बाबा जो स्वामी जी ने फिर मैं सेवा पे मैं 2022 से मैंने जाना शुरू किया था, और 2022 से ही मैं अभी तक में तो कंटिन्यू जा रही हूँ। 22, 23, 24, 25 भी हो गया, और कंटिन्यू सेवा पर जा रही हूँ, और स्वामी के ब्लेसिंग से हमेशा जाती ही रहूंगी। ऐसी मेरी वो है इच्छा। और मैं जैसे अब ये 100 बर्थडे हुआ स्वामी जी का, इसमें भी जैसे हमारे वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनकी ओर से, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनकी ओर से मैं गई वहां पर, और काफी अच्छा लगा वहां पर। वहां पर सेवा की। वो जब जाने से पहले क्या था कि कुछ कुछ ऐसे सुनाई भी दे रहा था कि काफी भीड़ होगी, काफी वो होगा, रश होगा, रहने को मिलेगा नहीं मिलेगा, रूम ये ऐसे वैसे। चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा देखा जाएगा, स्वामी की जैसे इच्छा है हो जाएगा। लेकिन जब हम वहां पर गए तो हमें काफी अच्छा लगा। वहां बर्थडे पर भी सेवा मिली, लेकिन सेवा हमें जो मिली, वहां पर आंध्रा के लोग आए थे, तो सेवा भी ऐसी मिली हमें कि जो ना तो हमें उनकी लैंग्वेज समझ आती थी, स्कॉटी वो मिली जो आधार कार्ड नंबर वगैरह लिखने होते थे, और उनका एंट्री जब भी करते थे उनके सारा कुछ वो डिटेल उनकी लिखनी, आधार कार्ड वगैरह आईडी वगैरह जो भी है सब कुछ लिखना। अब हमारे सामने चैलेंज भी था कि आंध्रा के लोग हैं, लैंग्वेज तो हमें आती नहीं है, लेकिन फिर भी स्वामी ने काफी अच्छी सेवा करा दी। हमने क्या करा कि वहीं पर ही जो उनके हम्म, अ, कोई एक और सेवा दल था जिनको हिंदी आती थी, थोड़ा थोड़ा उनके से हेल्प ले लेकर स्वामी जी ने सेवा कराई थी। लेकिन स्टार्टिंग में हम ये सोच रहे थे कि ये सेवा होगी कैसे, लेकिन स्वामी सब कुछ करा देते हैं, जो नहीं भी होता वो भी सब कुछ अपने आप ही वो करा देते हैं। ऐसे ही मैं बेंगलोर जब यही बाबा के यहीं पर ही टूटा पड़ती जब फर्स्ट गई, मैं अकेले जाना था मुझे एक्यूप्रेशर के कोर्स के लिए। मैं पालम बिहार जब मैं गई, रात को भजन में गई थी पालम बिहार में। तो पालम बिहार से जैसे ही भजन वगैरह हुए, होने के बाद मैं प्रसाद ले रही थी उस टाइम, तो एस के श्रेष्ठ जी और गोगिया सर ने मुझे, दोनों ने देख लिया अचानक से। तो आहूजा सर कहने लगे कि कविता है तो सही, ये चली जाएगी वहां पर। तो अचानक ही प्रोग्राम बन गया, और एकदम से इन्होंने टिकट करा दी और कहा कि ये लो सारा खर्चा पानी हम देंगे और आप चले जाओ वहां पर। अब मैं ये सोच रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और पहली बार में, और वो भी अकेली, कोई है भी नहीं साथ जाने वाला, मैं कभी गई भी नहीं हूँ कभी ट्रेन वगैरह में ऐसे अकेले ना। तो मैं सोच रही हूँ कि कैसे होगा कैसे नहीं होगा। मैं चली तो गई, यहाँ से मैंने कहा चलो स्वामी जी है, और थोड़ा स्वामी जी की कृपा से मैं हाथ जोड़ती रही। मैंने कहा स्वामी जी आप ही है, आपको ही करना है, जो भी करना है आप साथ रहना मेरे। मैं एक प्रेयर के साथ और स्वामी जी का नाम लेती रही और चलती गई। जैसे ही वहां पर गई, मुझे जैसे ही मैं बैठी, मतलब उसमें ट्रेन में बैठते ही मुझे स्वामी जी साक्षात ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि ट्रेन में वो ऐसे करके गेट को पकड़ के और मुझे दिखाई दे रहे कि वो वही है ना किसी के रूम में तो वो दिखते ही हैं, लेकिन वो स्वर्णा गुप्ता आंटी है ना जो, उनके रूम में मुझे दिखाई दे रहे थे उस टाइम। तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन रखे मुझे। फिर
एक अंदर ही अंदर मुझे वो तसल्ली सी मिली। मैंने कहा चलो स्वामी जी तो मेरे आ गए हैं, मेरे साथ ही हैं वो, अब मुझे कोई चिंता नहीं है। अकेले हो तो अकेले ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही अकेले मैं वहां से गई, वहां पर मुझे स्वामी जी दिखाई दिए गेट को पकड़ते हुए कि मैं हाँ आ गया हूँ तेरे साथ में, कोई चिंता की कोई बात नहीं। जैसे वहां पहुंची पुटापर्थी, पुटापर्थी में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे सेवा दल थे, मैं एंट्री करी, जैसे ही मैंने बैग उतारा हाथ में, मेरे बैग एंट्री करते ही जो वहां के कश्मीर कश्मीर के ही थे शायद, कश्मीर के सेवा दलों की थी जो वहां पर सेवा हो रही थी, उन्होंने जाते ही मेरा बैग भी पकड़ लिया खुद ही। हद की बात है कि उन्होंने खुद ही मेरा बैग पकड़ लिया, खुद ही एंट्री करते ही मेरे हाथ पर प्रसाद रख दिया, कहते ये लो आप प्रसाद ले लो। मैंने कहा थैंक यू स्वामी जी, ठीक है। और उस टाइम मुझे भूख भी लग रही थी वैसे, तो उन्होंने मुझे प्रसाद दिया, प्रसाद मैंने खा लिया। कहते लाओ दीदी हम ही पहुंचा देते हैं आपका बैग, भी हम ही पहुंचा देते हैं, बताओ कहाँ पहुंचाना है। सब कुछ मतलब बाबा ने, मुझे कुछ भी परेशानी, जैसे मैं सोच रही थी कि अकेले जा रही तो कौन मेरा बैग पकड़ेगा, कौन मेरा क्या करेगा, कैसे करूंगी कैसे नहीं, लेकिन स्वामी जी तो आगे 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 अपने आप ही सारा वो कराए जा रहे हैं। कभी किसी को भेज रहे हैं, कभी किसी को, तो वहां पर सेवा दलों को भेज दिया, वही मेरा सामान रखा है, वही वो सब कुछ करके आ गए। फिर मैं वहां पर गई तो सेवा में मैंने एक चीज बाबा के एक चमत्कार और देखा कि जैसे हम सेवा कर रहे थे वहां पर अगस्त में, सेवा करते टाइम क्या देख कर आई मैं, नॉर्थ में वहां बाबा के जो तस्वीर है बाबा की, वो उस पर मुंह पर पूरे पर विभूति विभूति लगी हुई थी। तो मैं दर्शन करने गई, फटाफट फटा मैं कहा मैं भी देख कर आऊं कि बाबा की विभूति वहां पर नॉर्थ में वो हो रही है। तो मैं दर्शन करने गई वहां पर, तो सच में ये देखा मैंने कि बाबा के पूरे फेस पर विभूति विभूति लगी हुई है। मैं फिर दर्शन करके आई। काफी चमत्कार हैं बाबा के। और जो मेरी लाइफ है वो तो सारी की सारी ही उन्होंने पूरी एक दम से ही सारी चेंज कर दी कि मेरा जो जीवन है बहुत ही दुखों से भरा हुआ था। और जब से मैंने उनको मतलब अपने आप को उनके सामने सरेंडर कर दिया, जब से मेरी लाइफ एकदम से अच्छी है। ऐसे ही मेरे जो लड़की है, मैं उसका इंटरव्यू दिलवाने के लिए गई थी, ला का इंटरव्यू उसका वो था। तो मैं रोहतक गई थी, हम सुबह से बैठे हुए थे। मेरी लड़की ने कहा कि मम्मी अब तो हम चलते हैं बस, अब मेरा तो नंबर आने वाला नहीं है, अब आप चलो हम चलते हैं बस, कोई बात नहीं नंबर आएगा, मेरा नंबर नहीं आएगा। मैंने कहा बेटा बैठे रह, कोई बात नहीं, मुझे पता है स्वामी जी जरूर तेरा नंबर लाएंगे, तू बैठी रह बस, जब मुझे विश्वास है स्वामी जी को। और हम बैठे रहे बैठे रहे, लड़की ने मतलब वो थक गई, हार मान ली उसने, कहते नहीं मम्मी अब नहीं आएगा, अब चलो 5 भी बज गए, अब तो 6 भी बज गए। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, 5 भी बजने दो 6 भी बजने दो। लेकिन उसका नंबर आया तो रात के 8 बजे नंबर आया उसका। मैंने कहा देख लो आ गया ना स्वामी जी की कृपा से, फिर उसका ला में 8 बजे नंबर आया उसका। तो हम बड़े फिर खुश हुए कि देखो स्वामी की कृपा ही आई जो नंबर आ गया। फिर मैंने बताया गुड़िया को, उनका देखो कैसे आ गया है नंबर आप तेरा, तो यही है। और बहुत अच्छा अ, कविता जी, अब बहुत ही प्यार से, थैंक यू। इतनी ह्यूमिलिटी से आपने अपने सारे एक्सपीरियंसेस सुनाए हैं और बहुत इंस्पायर हुए हैं हम सब इससे। सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप हमेशा सेवा के लिए तत्पर हैं। आपको भगवान ने एक्सपीरियंस दिए हैं और आप पीछे भी नहीं हटती। जैसे आपने, मैंने आपसे पहली बार ही कहा कि आप स्टडी सर्कल आप हमारे साथ करिए, आप इतना कुछ कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे। आपने एक बार भी मना नहीं किया, आप खुद फोन करके मुझे बोल रही हैं कि तो सब तैयार है हम कर लेते हैं। मतलब ये एक
तत्परता है आपकी स्वामी के प्रति। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं रीच आउट करती हूँ किसी को स्पीकर के लिए, एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए या गाइड करने के लिए, तो बहुत बार ऐसा होता है, 90% ऐसा होता है कि लोग आगे नहीं आते। वो सोचते हैं कि शायद हम नहीं कर पाएंगे। आपका भी पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन आपने फिर भी कहा स्वामी के लिए करना है तो ठीक है। आप जानती हूँ या हाँ नहीं जानती हूँ कुछ, पर मैं स्वामी का काम है तो आऊंगी। तो आपने अपनी वो बाउंड्री भी क्रॉस करी। तो मतलब मैं जो आप कह रही थी, मैं एग्जैक्टली देख पा रही थी आपके उसमें। अब मैं ओपन करती हूँ कि अगर कोई भी पार्टिसिपेंट कुछ कहना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। और मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि तारीफ, एप्रिसिएशन, इस चीज को अवॉइड करें। आप अगर कोई रियल कंटेंट है, कमेंट है, आप वो शेयर करिए, अपना एक्सपीरियंस या फिर क्वेश्चन। जनक आंटी, आपने तो बहुत क्लोजली काम किया है। अ, साईराम लतिका। साईराम दीदी। हाँ हाँ जी। साईराम। साईराम व कविता साईराम। एक्चुअली मुझे बोलना था थोड़ा सा, क्योंकि कविता को सब लोग जानते हैं अच्छे से, अभी सब जगह पे आती है, उसका जो बाल विकास है। बट मैंने उसको एज अ सेवादल इतने क्लोज देखा ना, जो 2024 में उसने मेरे साथ किया था सेवादल कैंटीन में ऊपर। तो उस टाइम हम लोग सभी काम कर रहे थे, तो कहीं पे ना बर्तन धोने के लोग कम थे, वो आए नहीं थे। तो मैं और रत्ना दी बहुत चिंता में थे कि क्या होगा, अभी किसको दे, वहां पे इतने सारे पड़ती यात्रा वाले आए। उसने मुझे, कविता ने मुझे सामने आके बोला, उसका काम अलग था, वो काउंटर में थी मेरे साथ, दीदी मैं चली जाऊँ बर्तन धोने। मैंने कहा कविता कर लेगी। हाँ दीदी, वहां पे काम की जरूरत है, हमारा इधर काम तो है नहीं इतना, मैं चली जाती हूँ उनके साथ बर्तन धोने। तो उस चीज मुझे ना इतना मैंने सीखा कि देखो, अपना काम को छोड़ के दूसरे का काम भी करते लोग यहाँ पे जो सेवा करने आते हैं। एक्चुअल सेवा ऐसे ही होता चाहिए कि मेरा काम है जो तो है ही, और भी जो काम है वहां पे सारा स्वामी का काम मान के। तो अभी भी दिल्ली में जब भी सेवा का होता है, मैं फोन करती हूँ, वो आ जाती है। तो सेवा के लिए मेरे को लगता है शी इज ओनली फ्रॉम गुड़गांव के, एक अच्छा सेवा दल। बिल्कुल। बहुत अच्छा बोला कविता। थैंक यू दीदी। और कोई मेरी सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे से यदि कोई गलती हो गई है तो उसको प्लीज जरूर माफ कर दे, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही बोला है मैंने भी, मुझे नहीं पता कैसा बोला कैसा नहीं, जो भी है। तो मेरे आपने आप बहुत सबसे अच्छा बोला, कोई गलती नहीं है। आपने स्वामी को हमारे सामने फिर से लाया, हमारी कुछ बातों को रिफ्रेश करा कि हम अगर स्वामी की सेवा करते हैं, स्वामी के काम करते हैं, तो हमारी सारी मुश्किलें, हिचक दूर हो जाती हैं और स्वामी खुद ही खुद हमें करवाते हैं, फिर परिणाम भी मिलते हाँ। हैं, सक्सेस भी मिलता है। तो ये चीजें शायद हम भूल जाते हैं अपनी रूटीन में, बट आज आपने वापस से हमें ये याद कराया है। आपका बहुत शुक्रिया। और कोई बोलना चाहेंगे? रीटा आंटी, हाँ जी, साईराम जनक लतिका आंटी। जी। हाँ जी, हाँ, साईराम साईराम लतिका आंटी। जी। वैसे टाइम हो रहा है तो थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूंगी आपके। कविता के साथ मैंने, रीटा जी ने, मतलब इकट्ठे ही हमारे यात्रा इसके साथ बहुत चली है। तो आज जब ये बोल रही थी तो मेरे आंसू मतलब अपने आप निकलते जा रहे थे कि कैसे मतलब एक भोला भाला इंसान, इनोसेंट हार्ट, प्योर हार्ट। मतलब कई बार हम इसको बोलते भी थे, स्कूल तू चला रही है, कोई फीस, नॉमिनल फीस 500 फीस, उसमें इसका रेंट भी नहीं निकल पाता, इनकम की तो बात ही छोड़ो। तो ये कैसे मैनेज कर रही है तू? नहीं, स्वामी देख लेंगे, स्वामी करेंगे, स्वामी देखेंगे। तो ये उसका फेथ है जो डे बाय डे इसको आगे बढ़ा रहा है, और इसकी सेवा की इच्छा, इसकी सेवा की भावना। जब जो एक्यूप्रेशर कोर्स पे गई है तो दैट वाज फॉर 15 डेज, मतलब 2 वीक्स। उसके 3-4 डेज बाद अगस्त की सेवा की। तो शी लेफ्ट हर स्कूल, हर होम, एटलीस्ट फॉर 1 मंथ। तो ये मुझे लगता है उसकी डिवोशन है, उसका फेथ है स्वामी के प्रति, जो उसको आगे लेके चल रहा है। नहीं तो 1 मंथ के लिए जाने के लिए कोई भी सोचेगा ना, मुझे लगता है, तो वो थॉट देगा बार बार कि इज इट पॉसिबल, स्कूल भी है, उसको
एज प्रिंसिपल जो भी एज हेड चला रही हूँ। तो मैंने देखा इसकी एवोल्यूशन, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन, जब से स्वामी की फोटो इसके मतलब स्कूल में आई, डेली ही इसने मतलब आना है, घर से नहा के पहले स्वामी की जोत बत्ती करनी है, स्वामी को प्रेयर करना, तभी इसने कुछ स्टार्ट करना है। तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनर हम कई बार क्या होता है कि वैसे चमत्कार जो सुन लेते हैं एज एक घटना की तरह सुन लेते हैं, लेकिन आज सुना तो मतलब पता चलता है कि स्वामी जो है कैसे हर घड़ी हर पल हमारे साथ है। मैंने अपने जीवन में भी बहुत कुछ ऐसे देखा। स्वामी पे छोड़ दो तो स्वामी का कोई भी फैसला था, बड़ा था छोटा था, मैं भी अकेली थी, तो कई बार तो लगता था कि डिसीजन गलत ना हो। नहीं स्वामी आप साथ हो ना। अभी घर का सेल करके आई हूँ तो छोटा सा बता रही हूँ, जो परचेज करने आए थे वो 8-10 लोग थे और मैं अकेली थी। तो सोच रही हूँ कोई किसी को बुला लूं, कोई कह रहा बेटे को बुला लो, कोई कह रहा किसी को बुला लो। तो फिर मैंने खुद ही सोचा कि बाबा की फोटो सामने टंगी है, वो सुपर पावर मेरे साथ बैठी है, तो जो डिसीजन वो लेंगे, जो भी फैसला स्वामी लेंगे, तो वो ही मुझे एक्सेप्टेबल है। तो कभी भी हमने मतलब अपने आप को स्वामी के फोल्ड में जब से आए हैं, कभी अकेले समझा ही नहीं। वो एज स्ट्रेंथ, एज करेज, एज उनका श्रद्धा कृपा जो है वो हमारे साथ ही रही है। तो कविता का सुन के भी वही लग रहा था कि स्वामी को जब हमने साथ ले लिया है, तो सीखने की बात यही नहीं कि हम घंटों बैठ के को प्रेयर करेंगे तो तभी स्वामी हमारे साथ है। अगर हम उनको दिल से बुला लेते हैं, स्वामी को साथ रखते हैं हर बात में, तो स्वामी हमेशा हमारे साथ हैं। और कब तक साई राम। मेरा इंटरनेट का इशू हो गया था, तो उस कारण से प्रॉब्लम आ गया। Join- आपका बहुत बहुत शुक्रिया कविता जी, आपने हमें बहुत अच्छा आज अपने बारे में बताया, गाइड किया, और हम आशा करते हैं कि सुनने वालों ने भी प्रेरणा ली होगी। इसी तरीके से आप जुड़े रहिए, और हम अगली बारी फिर एक अच्छा सेशन लेके आएंगे। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति।